जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 9 जनवरी 2022 के एमपी पुलिस कांस्टेबल पहली शिफ्ट के मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों पहला सवाल था, ए 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो ए की औसत चाल बताइएगा। औसत चाल होती है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी दोस्तों आपकी 180 प्लस 120 300 हो जाएगी, लेकिन कुल समय कैसे निकालेंगे? तो 120 किलोमीटर 45 किलोमीटर आवर से जा रहा है, तो दोस्तों कितना समय निकलेगा? 180 बटे 45 कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आवर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों 120 बटे दोस्तों कितने से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से, तो दोस्तों 2 आवर ही आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों 6 आवर टोटल समय हो गया। तो कुल दूरी दोस्तों 180 प्लस 120 जोड़ देंगे 300 आ जाएगा, ओके। और औसत चाल निकालने के लिए कुल समय से भाग दे देंगे 6 से, दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यदि ए बराबर -3/4 है और बी बराबर 5/6, तो ए और बी के बीच कौन सा नहीं आएगा? ओके, देखो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले इसको डिवाइड करना है 4 से, तो माइनस के 0.75 आ जाएगा। यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे 0.83, ओके। आगे भी आंसर आएगा लेकिन हम ऑप्शन से देखेंगे, ठीक ना। अब देखो दोस्तों ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि -0.75 से बड़ा होना चाहिए और 0.83 से छोटा होना चाहिए, ओके। तो वो इसके बीच में रहेगा, लेकिन वो कह रहा कौन नहीं है, यानी कि जो इससे छोटा हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बाय ऑप्शन देखेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों 0.6, वो भी माइनस के। देखो दोस्तों अगर हम माइनस को इसको हटा देंगे ना, तो देखो दोस्तों ये बड़ा हो जाएगा, ओके। लेकिन दोस्तों अगर हम देखेंगे, अगर ये माइनस लगाए और ये माइनस लगा, तो इसका मतलब इससे ये 0.6 बड़ा है, ठीक है ना। माइनस के 0.6 बड़ा होगा माइनस के 0.75 से, ठीक है ना। हाँ है ना। तो दोस्तों ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? प्लस का। तो दोस्तों इससे छोटा है, यानी कि ये दोनों के बीच में है, क्योंकि इससे बड़ा था माइनस वाला और इससे छोटा है प्लस वाला 0.6, तो यानी कि इसके बीच ए है, तो ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 4/5 देखेंगे तो 0.8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.8 आ रहा है। तो देखो दोस्तों अगर हम देखेंगे, अगर ए कटेंगे तो 80 बन जाएगा, यानी कि 4 को 5 से काटेंगे तो 0.8 और पीछे 0 भी लिख देंगे, यानी कि क्या है? इससे तो छोटा आ रहा है ना, तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा, ओके। लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे अपने, अगर माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाला तो आएगा माइनस के 0.8, ओके। तो देखो दोस्तों ये क्या किससे छोटा नहीं होना चाहिए? माइनस के 0.75 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये तो छोटा है, ओके। क्या है? छोटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के 4/5, ओके। क्योंकि अगर माइनस हटा दूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस लगा दूं तो ये छोटा हो जाएगा इससे, लेकिन हमें इससे बड़ा चाहिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दोस्तों, 121, 225, 361 और 625, ये आपकी क्या एक श्रृंखला थी, तो पूछ रहा है कि गलत बताओ। तो देखो दोस्तों सबसे पहले ये 11 का वर्ग है, हाँ है ना। ये कितना है? तो देखो दोस्तों ये 15 का वर्ग है। ये कितना? 19 का वर्ग है। और ये कितना है दोस्तों? आपका 25 का वर्ग है, ठीक है ना। देखो दोस्तों यहाँ पर 11 में 4 को जोड़ना पड़ेगा, 4 यहाँ पे भी जोड़ा तो 4 यहाँ पर जोड़ेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 बनेगा, यानी कि यहाँ पर 23 का स्कोर आना था, लेकिन आ कितना रहा? 25 का स्कोर, यानी कि दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 529 आना चाहिए था ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दिया 4:5 और एचसीएफ दिया दोस्तों 16। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों, दोनों संख्याओं को रेशियो में अगर उनका एचसीएफ 1 है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और एचसीएफ से गुणा कर दीजिएगा, दोनों संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 9 144 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आया था, ये पता नहीं दोस्तों मैथ का था या रीजनिंग का था, ठीक है ना। ये मैथ का क्वेश्चन था, ये रीजनिंग का हमें पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये अगर समानुपात होगा तो ये आ जाएगा 53/8 बराबर दोस्तों 2 नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह की x/5 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या अगर रीजनिंग का हुआ तो इन दोनों में कोई रिलेशन होगा और इन दोनों में भी कोई रिलेशन होगा, ठीक है ना। पता नहीं चल पाया दोस्तों किसका एक क्वेश्चन था। देखो दोस्तों इसको अगर हम 53 से 8 बनाएंगे तो दो तीन तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे? अगर 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का अगर अंतर करेंगे तो 16 आएगा, हाँ है ना। और 16 का आधा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी हम 8 बना सकते हैं, लेकिन अगर हम 5 + 3 को जोड़ दें तो भी 8 हो रहा है, यानी 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं। अब ऑप्शन नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1/6 का 62 का 73% क्या होगा, ठीक है ना। तो 1/6 का मतलब गुणा होता है 62, का मतलब गुणा और 73%। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे
ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था दोस्तों, आपको ये आकृति दी हुई थी जहाँ पे आपको जो सर्कल था वो खिलाड़ी है, ओके, और जो त्रिभुज है दोस्तों वो क्या है, डॉक्टर, और ये आपका आयत दिया वो कलाकार हैं। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं ना तो कलाकार हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको इनको हटा देना है, ठीक है ना, और ना ही वो क्या है, डॉक्टर है, यानी कि आपको इन दोनों को त्रिभुज को भी नहीं लेना है। तो क्या बचा दोस्तों, ओनली और ओनली 19 बचा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का प्रश्न बना था। अब ये पता नहीं कि यही प्रश्न पूछा था, इतनी आकृति पता कि ऐसी आकृति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, नेक्स्ट था इसका मान बताना है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसको देखो, आप जिस पर बार लिखा हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरह का एक डंडी खींचिएगा, यानी कि लाइन, और नीचे जितने पे बार लगा उतने 9 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिख लीजिएगा, ओके। अब क्या करिएगा, पूरी संख्या लिख लीजिएगा 1 2 5 4 5। इसमें से घटाना है, और क्या घटाना है, जिन पर बार नहीं है, तो माइनस के 125 कर देंगे, हाँ है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वेस्ट टाइम हो जाएगा हमारा। देखो दोस्तों, 5 से 9 बनना है, 9 से 15, फिर 23, 34, 45 और 59। पूछ रहा है कि श्रृंखला में गलत क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 में क्या जोड़ा, 4, फिर 9 में क्या जोड़ा दोस्तों, 6, फिर क्या जोड़ा, 8। तो क्या जोड़ा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो जोड़ रहा है वो 11 जोड़ रहा है, लेकिन जुड़ना कितना चाहिए था, 4 6 8, यानी कि 10 जोड़ना चाहिए था, यानी कि 34 है, वहाँ पर कितना होना चाहिए था, 33 होना चाहिए था। फिर 33 पे अपन 12 जोड़ते तो 45 बनना है कि नहीं बनना है ना, ठीक है ना, 12, ठीक है ना। अब इसमें कितना जोड़ना चाहिए था अपन को, 14। देखो दोस्तों, 14 जोड़ रहे हैं, हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन को 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 33 आएगा, 34 आपका गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 34। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी देखो, इस तरह के सवालों में भी पता नहीं चल पा रहा है ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे या आपके मैथ के थे, ठीक है ना। तो मैथ के कैसे करना था मैंने बता दिया, 5/27, और ये 4 डंडे, यानी इसका मतलब होता है समानुपात, तो 1/x। तो यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगर मान के चलो क्या था आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो 5 से अगर 27 बनाए तो दोस्तों 5 का स्क्वायर माइनस के 2, हाँ है ना, बताइए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस के 2 नहीं, प्लस के 2, यानी 5 का स्क्वायर प्लस के 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस के 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, मैथ का था या रीजनिंग का, वो जिसको ही पता होगा जो अपना पेपर दे के आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ दोस्तों, इसका आपको आंसर निकालना था। तो दोस्तों 70 माइनस, सबसे पहले 13 से डिवाइड कर देंगे, बॉडमास लगा देंगे, तो 5 × 13। देखो दोस्तों, 70 माइनस 65 हो जाएगा, 70 माइनस 65 हो जाएगा, तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो सम कितना हो जाएगा, 40 × 5, यानी कि 200 हो जाएगा, हाँ है ना। और कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना, 35। अब पता नहीं 35 था, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पाई है, तो प्रथम 2 संख्याओं का सम कितना होगा, 35 × 2, यानी कि 70 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 45 है, तो यहाँ पे भी 45 × 2 करेंगे तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ के 200 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो 70 + 90 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना बनेगा, 160 बनेगा, और घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी तीसरी संख्या दोस्तों वो कितनी है दोस्तों, 40 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर 350 × 350 + 150 × 150 × 2, सॉरी प्लस 2 × 150 × 350। तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, हाँ है ना। इसका जो आंसर होता है वो a + b का होल स्क्वायर होता है, हाँ है ना। तो a + b दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे, 350 + 150 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप भी देख सकते हो, 500 बनेगा। 500 का स्क्वायर बनता है 25, और 4 0 आ जाएंगे इस पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों x - 1/x के बराबर 4 है, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे तो x² + 1/x² का मान आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस के 2। तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 14, ठीक है ना। अगर हमें एक बार और स्क्वायर कर दें तो बनेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर दोस्तों 14 का स्क्वायर माइनस के 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है ना। चलिए, यानी कि इसका हो जाएगा 196 माइनस के 2, यानी कि 194, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 2, 4, 3, 9, 8, 16 और 63। पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो दोस्तों 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64, तो 63 का वर्ग यहाँ पे कितना हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा, यानी आंसर क्या होगा 63 का वर्ग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि 20 आदमी 25 मीटर दीवार बनाने में 5 दिन लेते हैं, तो 15 दिन में 8 आदमी कितने में लंबी दीवार बना सकते हैं। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, 20 गुणा कितने दिन में बना रहे हैं, तो देखो दोस्तों 5 दिन में, तो 5 का गुणा करना है। कितने मीटर, तो काम कितना है 25 मीटर, तो बराबर रख देंगे 15 दिन 15 गुणा कितना 8 आदमी, तो 8 का गुणा कर देंगे, बट कितने लंबी, तो x लंबी, ठीक है ना। चलिएगा तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 5 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 4 बार, ठीक है ना। 4 से इसको काटेंगे 2 बार, यानी कि जो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों GIKN और यहाँ पर दिया है HKNR, तो पूछ रहा है यहाँ से इससे क्या बन जाएगा। ओके देखो तो G आता 7 पे और H आता 8 पे, यानी कितना हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, हाँ है ना दोस्तों। प्लस का 1 यहाँ पर कर देंगे तो बनेगा E। अगर हम देखेंगे E कितने पे आता है 9, K कितने पे आता है 11, यानी कि प्लस के 2 हो रहे हैं। ओके तो G कितने पे आता है 7, 2 कर देंगे 9, 9 पे आता है I। ओके इसी तरह K कितने पे आता है 11 पे और N कितने पे आता है 14 पे, यानी यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। K 11 पे आता है, N 14 पे, यानी 3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपन I से 3 करेंगे तो I आता है 9 पे, 3 करेंगे 12, 12 पे क्या बनेगा दोस्तों L बन जाएगा, ठीक है ना। N आता है 12 पे, सॉरी 14 पे, और R आता है 18 पे, यानी यहाँ पे 4 ऐड हो रहे हैं। तो दोस्तों K में 4 ऐड कर देंगे। K कितने पे आता है दोस्तों आपका 11 पे आता है, और 4 करेंगे 15, 15 पे आता है दोस्तों O, तो क्या आ जाएगा EILO, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसका आंसर निकालना है आपको, ठीक है ना। बॉड वांस लगा देंगे तो 42। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 60 आ जाएगा, सॉरी 50 आएगा। कितना आएगा इसका 50 आएगा, जोड़ेंगे और 59 में से 50 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये 91, और प्लस के 42 जोड़ देंगे तो आंसर जो निकल कर आएगा वो 3, 9, 4, 13, यानी कि 133 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था यदि A B का पिता है, दोस्तों A है वो B का क्या है दोस्तों पिता है, ठीक है ना, और B C की बहन है, यानी कि B है वो C की क्या है बहन है, ठीक है ना, B C की बहन है, और D है वो C की पत्नी, यानी कि D है वो C की पत्नी है, D है C की पत्नी, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड लगा देंगे अपन। जो D है वो C की पत्नी है, यानी कि जो ये लड़का हो जाएगा और ये क्या पत्नी है, ठीक है ना, और E B का पुत्र है, यानी कि E है वो B का पुत्र है, E B का पुत्र है, यानी कि यहाँ पे B बन जाएगा E। ओके और पूछ क्या रहा है वो, तो E का C से क्या संबंध है, यानी कि E का C से क्या संबंध है। ओके E का C से क्या संबंध है। देखो दोस्तों यहाँ पर मामा का संबंध बनेगा, क्योंकि ये लड़की यानी कि जो दोनों B सिस्टर थी C भाई था, और बहन का लड़का से क्या रिलेशन हो जाएगा C का, तो आप कह सकते हो मामा का। क्या हो जाएगा दोस्तों मामा का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मामा का रिश्ता यहाँ से हो जाएगा, E का C से क्या रिलेशन है दोस्तों मामा का रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमें काफ़ी क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो आप देखो कौन सा नहीं मिल रहा है दोस्तों। एक आकृति गिनने से एक प्रश्न आया था, यानी कि काउंटिंग फिगर से, वहाँ पर त्रिभुज आपको गिनने थे। एक आया था आकृतिपूर्ण, यानी कि आपको कोई आकृति दी थी, पूछ रहा था यहाँ पे कि यहाँ पर कौन सी आकृति आई कि ये आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष से दोस्तों 3 सवाल आए थे, ठीक है ना, वो हमें नहीं मिले हैं। ट्रेन से भी दोस्तों 3 सवाल आए थे, ठीक है ना। फिर जियोमेट्री से दोस्तों 2 सवाल आए थे आपके, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे। इसी तरह CI से भी प्रश्न मिले थे, इनइक्वालिटी से प्रश्न मिले थे, तर्क से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें वो क्वेश्चन नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो आप देख कर जाइएगा, इन चैप्टर को भी आप क्लियर करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं